हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, गुड इवनिंग। एक बार सभी दोस्तों का कैरियर अड्डा 1 to 1 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? अनुपात और समानुपात। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अनुपात और समानुपात। मेरे दोस्तों, ये ऐसा एक टॉपिक है, ये अपने आप में एक तो खुद का तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक खुद का तो अपना क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे छोटा से छोटा एग्जाम हो या कोई बड़ा एग्जाम हो। फॉर एग्जाम्पल सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया एंड अदर एनी कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी में एक क्वेश्चन तो बनना तय रहता ही है। एक हो या एक से ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ साथ मेरे भाई, इस टॉपिक से क्या होता है, और भी जो टॉपिक होते हैं उन टॉपिक को भी इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, रेशियो मेथड के थ्रू आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है, राइट। जैसे आप टाइम एंड वर्क में भी आप रेशियो लगा सकते हो, परसेंटेज में रेशियो लगा सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियो लगा सकते हो, डिस्काउंट में रेशियो लगा सकते हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रेशियो लगा सकते हो। इस तरह से आपके अन्य बहुत से टॉपिक हैं जहां पे हम रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो रेशियो दो या दो से अधिक नंबर्स में उनके जैसे हिस्सेदारी के रूप में, दो या दो से अधिक, जैसे मान के चलो 3 भाइयों में जो हिस्सेदारी है उनका किस रेशियो में, 2 भाई हो गए, 1 बहन हो गई, या सपोज 2 भाई, एक कजिन ब्रदर हो गया, एक सिस्टर हो गई, तो उनका जो अलग अलग रेशियो हो सकता है, सिस्टर को ज्यादा हिस्सा दे दिया जाए और उनके जो भाई है, भाइयों को थोड़ा कम हिस्सा दे दिया जाए, और कजिन जो ब्रदर है उसको हो सकता है उन भाइयों की अपेक्षा भी कम हिस्सा दे दिया जाए। तो इस तरह से 2 या 2 से अधिक लोगों में ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका दिया हो सकता है, आपका जैसे 6500 मान लो, एक नंबर आपका क्या है, 6500 है, एक नंबर आपका क्या है, 6500 है, और अदर नंबर आपका क्या है, 8500 है। क्या है? 8500 है, राइट। एक नंबर आपका क्या है, 6500 है, और दूसरा नंबर क्या है, 8500 है। ठीक है। ये इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम पहले अगर इसको हमने सपोज यहां पे इसको काटा, तो काटने पे हमारा क्या बनेगा, किससे काटेंगे, 500 से ये कट रहा है, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 13 25 65, और ये कितना आ जाएगा, 17 5 85, राइट। तो इन दोनों के बीच में रेशियो, ये भी अपने आप में रेशियो है, 6500 रेशियो क्या, 8500, और ये भी आपका क्या है, रेशियो 13:17 भी आपका रेशियो। अगर मैं यहां पे जो अनुपात है, रेशियो को कैसे, 2 ये पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट के रूप में ये आपके, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो या अनुपात। क्या बोलते हैं, रेशियो या अनुपात। अगर इसके साथ में
ये दो दो पॉइंट के साथ में अगर यहां पे 4 लगा दिए जाए तो ये मेरे भाई क्या बन जाएगा, समानुपात। जैसा कि इसमें इसके जो जैसे कि इसका नाम है समानुपात, मतलब इस एक नंबर के समान दूसरा अनुपात, ये अनुपात है एक अनुपात, और इसी के समान दूसरा अनुपात को क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, राइट। अब यहां से अगर हम सपोज यहां पे रेशियो जो साइन है, रेशियो को अगर हम हटा दें, क्या हटा दें मेरे भाई, रेशियो को हटा दें, तो इसके साथ में क्या आ जाता है, एक वेरिएंट आ जाता है, ठीक है। जैसे आपका क्या आ जाएगा, 13 क्या आ जाएगा, और ये क्या है, इसको अगर हमने सपोज यहां पे क्या दे दिया नाम, A अनुपात B, और इसको क्या दे दिया है 6500 और 8500, राइट। अब यहां से मेरे भाई तो इसको जैसे ही हमने क्या किया, रेशियो हटाया, तो यहां से मेरे भाई क्या आ जाएगा, A बराबर आपका क्या आ जाएगा 13x आ जाएगा, इसके साथ में एक वेरिएंट आ जाएगा, राइट। B बराबर आपका क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट दूसरा क्या आ जाएगा 17x आ जाएगा, राइट। और यहां से मेरे भाई इस x, अब यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाए x की वैल्यू क्या होगी, यहां से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू वो वैल्यू होगी जिससे क्या है, ये कट रहा होगा, जिससे ये क्या कटा होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कटा होगा, किससे कटा होगा, x बराबर किससे कटा होगा, 500 से कटा होगा, राइट मेरे भाई। किससे काटा होगा, 500 से काटेंगे, यहां से 500 से इसको काटा, तो ये रेशियो हमारा क्या बना, 13:17 हमारा रेशियो बना। तो यहां पे मेरे भाई जो इसके साथ में जो कोएफिशिएंट है, मतलब वेरिएंट है, तो उसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी है, 500 है, कितनी है 500 है, राइट। तो यहां से मेरे भाई जो रेशियो होता है, जो रेशियो होता है, इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मेरे भाई जैसे कह सकते हैं कोई भी रेशियो आपको दे दिया हो, उस रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा किया जाए, और या डिवाइड कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए, तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा, रेशियो कभी चेंज नहीं होता, चाहे गुणा कर दो या भाग दे दो, ठीक है। जैसे आप क्या है 5:7 है, क्या है 5:7 है। अगर इस नंबर में हम 8 से अगर गुणा कर देते हैं, किससे गुणा कर देते हैं, 8 से गुणा कर देते हैं, तो क्या हमारा रेशियो चेंज होगा, बिल्कुल नहीं रेशियो चेंज होगा, रेशियो हमारा सेम बना रहेगा, किसी भी नंबर से चाहे गुणा करें या भाग दे दें। अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 70, और कितना 8 7 56, क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, राइट। तो अभी भी हमारा इसको जो ये रेशियो है 5:7 का इसको कह सकते हैं बराबर, इसी के बराबर 5:7 के बराबर, या कह सकते हैं समानुपात, ठीक है। क्या है, इसी के समान क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर, यहां पे क्या इसको लिख सकते हैं बराबर। और अगर सपोज यहां पे इसमें अगर यहां पे इसी वाले नंबर में दूसरा अगर कोई भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहां पे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके बराबर में मेरे भाई क्या आ जाएगा, 7×35, कितना आ जाएगा 7×35, और 7 7 49, क्या हो जाएगा 7 7 49। मतलब अभी भी हमारा क्या, पहले हमने किससे किया था, 8 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहां पे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या ये दोनों या तीनों आपस में क्या है, बराबर होंगे, बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये तीनों बराबर होंगे, तो बोलोगे बिल्कुल सर बराबर है, इनमें कोई भी अनइक्वल की कोई बात ही नहीं बन रही है, राइट।
अगर मैं थोड़ी देर के लिए सपोज इस 5:7 में किसी एक नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका है मेथड नंबर 1 है। ठीक है, अगर हम यहां पे 5/3 और 7/3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं मेरे भाई, 5/3 और 7/3 कर देते हैं, तो मेरे भाई इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 15 अनुपात कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15:21 आ जाएगा। तो क्या अभी भी कोई रेशियो में कोई चेंज आया, रेशियो में तो कोई चेंज नहीं आया, नंबर्स में चेंज आ गया। पहले 5:7 था, अब क्या हो गया, 15:21 हो गया। सिर्फ और सिर्फ किसमें, नंबर्स में चेंज आया, ना कि रेशियो में चेंज तो आया नहीं है। अगर मेरे भाई यहां पे, अगर मेरे भाई अगर यहां पे थोड़ी देर के लिए अगर इसको कह सकते हैं 2.25, क्या 2.25 रेशियो 6.25 ऐसे अगर लिख दे, क्या लिख दे 2.25, तो क्या इस फॉर्म में लिखा रहना शोभा देता है या अच्छा लगता है? इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके जो छोटे फॉर्म में, हमेशा क्या शॉर्ट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में, अगर भाई दबे आपका इस फॉर्म में भी, लेकिन आपने देखा होगा सिंप्लीफाई करने के बाद ही आपका, सपोज अगर आपका कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर मान लो 2.25 बटे अगर 6.25 आ गया, तो उसको क्या करते हैं, फिर उसके बाद में सॉल्व करने के बाद ही उसका आंसर मैच कराते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसको बड़े फॉर्म में भी दे देता है, या छोटे फॉर्म से भी साला बड़े छोटे फॉर्म से भी क्या बड़े फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे भाई यहां से कितना 25 निम्मा कितना होता है, 25 निम्मा 225, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई यहां पे क्या हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद में, सिंप्लीफाई करने के बाद में मेरे भाई क्या आ जाएगा, 9 अनुपात क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 अनुपात 25 हो जाएगा। राइट, अगर मेरे भाई अगर यहां पे आपको 3 अनुपात दे दिए जाए, जैसे आपको क्या दे दिया गया, सपोज 7:3 क्या दे दिया गया, 7:3, 5:4 अनुपात 6/5 ये दे दिया गया, ये दे दिया गया। अब इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो फाइनल हमारा रेशियो क्या होगा, अगर ये रेशियो आपका दे दिया गया है और इसका एक्चुअल रेशियो अगर बात की जाए, ठीक है, तो उस रेशियो कैसे हम निकालेंगे, क्या करना है मेरे भाई, इन तीनों में जो डिनोमिनेटर है, मतलब हर है, हर का एलसीएम लेके क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, हर का एलसीएम लेके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे भाई यहां से कितना, 5 चौको 20, 20 3 60, 60 का क्या करना है, यहां पे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 20, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 20 सत्ते 140। राइट, अब यहां से 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 15 पना 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 पना 75 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और 12 छंग 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 छंग 72 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो रेशियो बन जाएगा मेरे भाई, जो रेशियो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 140:75, 140:75 अनुपात क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल
समझ में आना भी चाहिए। एक एक छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूं, छोटी से छोटी बात मैं आपके सामने यहां पे रख रहा हूं, ठीक है। हर तरह का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या कराने हैं, क्वेश्चन कराएंगे। पहले कॉन्सेप्ट, हर टाइप बात कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, राइट। फिर इसके बाद में अगर आपको रेशियो, अगर 2 या 2 से अधिक आपको रेशियो दिए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक रेशियो दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया गया, आपको A अनुपात B दे दिया गया, ये आपको क्या दे दिया है, 5 अनुपात क्या दे दिया है, 4 दे दिया। कितना दे दिया, 5 अनुपात 4 दे दिया। B अनुपात C, B अनुपात C, ये आपका क्या होगा, B अनुपात C आपका क्या दे दिया हो, 3 अनुपात क्या दे दिया हो, 3 अनुपात आपको क्या दे दिया हो, 7 दे दिया हो। क्या दे दिया हो, 3 अनुपात 7 दे दिया हो, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए A अनुपात B, A अनुपात B अनुपात C, इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, किसकी पूछ ली जाए, A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, A के सामने 5 लिखना है, A के सामने 5, B के सामने क्या लिखना है, 4 लिखना है। एकदम जीरो से मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बाद में जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप मेंटली कैलकुलेशन आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो यहां पे फिर यहां पे B कितना है आपका, 3 है, तो 3 लिख दिया। फिर इसके बाद में 7 है, कितना है, 7 है, 7 लिख दिया, राइट। अब यहां पे मेरे भाई इसके बगल में जो खाली जगह है, जो इसके बगल में खाली जगह है, 4 है तो 4 यहां पे लिख दिया, 3 यहां पे है तो 3 यहां पे लिख दिया, राइट। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और आपका रेशियो, फाइनल रेशियो आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब अगर कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो मत काटो। तो यहाँ पे तो कट नहीं रहा है, तो हमें काटना भी नहीं है। और इसके अलावा अगर इस तरह से भी कर सकते, अदर दूसरे वे में A अनुपात B अनुपात C, अगर यहाँ पे क्या है, 5 है, ये 4 है, और ये 3 है, और ये 7 है, ठीक है। ये 5 अनुपात 4 है, और ये 3 अनुपात 7 है, राइट। तो अब इसके बाद में हमें अगर क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। तो ये 5 तियां 15 हो गया, और 4 तियां क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 7 चौको 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा। तो मेरे भाई अभी भी हमारा रेशियो क्या बना, 15 अनुपात 12 अनुपात 28। आपकी इच्छा है इस तरह से करना है तो इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से करना है तो इस तरह से कर सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, टाइप 1, और इसको आप टाइप 2 दे दो, राइट। फिर इसके बाद में इसको आपको देना होगा टाइप 3 दे दो। फिर इसके बाद में आप क्या, टाइप 4 दे दो। ये क्या है आपका, टाइप 4, राइट। टाइप 4 में मेरे भाई क्या करना है, टाइप 4 में आपको रेशियो दे रखे होंगे, जैसे आपको A रेशियो B दे रखा हो, B रेशियो C दे रखा हो, और C रेशियो D दे रखा हो, और D रेशियो क्या दे रखा हो, E दे रखा हो। A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D, और D रेशियो E दे रखा हो। इसकी वैल्यू आप क्या दे रखी हो, मान लो
यहाँ पे 3:4 दे रखा हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा हो 5:3 दे रखा हो, 5:3, और यहाँ पे 4 क्या दे रखा हो, 4:5, 4:5 इसको भी दे दो, राइट। फिर इसके बाद में और इसको 10 क्या दे दो, 10:8, 10:3 दे दो, चलो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहां से आपसे मेरे भाई पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, A:B:C:D आपसे पूछ लिया जाए, क्या वो D:E पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, E पूछ लिया जाए, इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, तो मेरे भाई क्या करना है, A के सामने वही सेम करना है। A के सामने ये 3:4 है, 3:4 लिख दो। फिर 5:3 है, 5:3 लिख दो, 5:3 लिख लो। फिर 4:5 है तो 4:5 लिख लो। और फिर 10:3 है तो 10:3 लिख लो और लाइन खींच दो, राइट। अब इसके बाद में मेरे भाई, इसके बाद में क्या करना है, इसके सामने जो स्पेस पड़ा है तो इसको 4 से पूरा का पूरा भरना है, ये 4 से भर दो, राइट। इसके सामने 3 भरना है तो 3 यहाँ पे भी रखना है, यहाँ पे भी 3 रखना है, और इसके सामने इधर बची जगह है वो 5 से भरनी है, ठीक है मेरे भाई। इसको इस साइड में किससे भरनी, 5 से भरनी, ये 4 से भरनी है और ये 4 से भरनी है। फिर इसके बाद 10 यहाँ पे भी भरना है, यहाँ पे भी 10 भरना और यहाँ पे भी 10 भरना है, राइट मेरे भाई। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। अब क्या करना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना और इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है, राइट। इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसका भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो बन जाएगा। तो यहां से मेरे भाई 4×5 20, 20×3 60, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 4×5 20, 20×3 60, फिर 4×4 16, 16×5 80, कितना आ जाएगा, 80 और एक 0 लगा दिया। फिर 4×4 16, 16×3 48, एक 0 लगा दिया। फिर यहाँ पे 4×3 12, 12×5 60, 600 आ गया। 4×3 12, 4×3 12, 12×5 60, 60 और 60 और 3 कितना होता, 180 होता, कितना होता, 180 होता। ये हमारा क्या बन जाएगा, रेशियो आ जाएगा। एक 0 से एक 0, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। एक एक 0 कट रहा है तो काट दो। अब यहां से मेरे भाई 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो ये अब 2 से काट दो। तो यहां से अगर 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये 40 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 30, और ये कितना आ जाएगा, 9। तो फाइनल रेशियो हमारा यहां से मेरे भाई, यहां से मेरे भाई कितना आ जाएगा, फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा, फाइनल रेशियो हमारा आ जाएगा 30:40:24:30:9। और तो हमारा किसी ऐसे नंबर से नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल रेशियो आ जाएगा, राइट मेरे भाई। क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है आपका, टाइप नंबर है 5। क्या है, टाइप नंबर है 5। अगर आपको दे दिया हो, क्या दे दिया हो, A:B, A:B क्या दे दिया हो, 4:5 दे दिया हो, B:C, C आपको दे दिया हो, कितना दे दिया हो, 7:7 क्या दे दिया हो, 8 दे दिया हो, 7:8 दे दिया हो, और ये आपका C:D, ये आपको क्या दे दिया हो, ये आपको दे दिया हो 5:5 क्या दे दिया हो, 3 दे दिया हो, राइट। D:E, और ये आपका मेरे भाई क्या दे दिया हो, क्या 4:7 दे दिया हो, क्या दे दिया हो, 4:7 दे दिया हो। अब यहां से आपसे क्या पूछ देगा, क्या पूछ देगा,
पहला और आखिरी का अनुपात पूछ देगा। क्या पूछ देगा? फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो पूछ देगा। क्लियर है? बहुत ही इजी चीज है। एक बार आप समझेंगे, आप सेकेंडों में, यूं चुटकियों में उड़ा देंगे क्वेश्चन को। राइट? तो यहां से मेरे भाई देखो, अब इसमें क्या करना है, लाइन खींची, फिर इसके बाद में मेरे भाई राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से अगर काट दोगे, जो कट रहा है उसको काट दो। जैसे मेरे भाई यहां से B से B कैंसिल आउट हो रहा, C से C कैंसिल आउट हो रहा, D से D कैंसिल आउट हो रहा। इस साइड में A बच रहा है और उधर क्या बच रहा है? E बच रहा है। राइट? अब यहां से देखो क्या कट रहा है मेरे भाई, 5 से 5 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, और इस 4 से 2 बार ये कट रहा है, 4 से 2 बार ये कट रहा है। अब बचा कितना है? 4 अनुपात क्या बचा है? 4 अनुपात 3 दूनी 6। कितना है? 3 दूनी 6। तो मेरे भाई यहां से रेशियो आपका क्या बन जा रहा है? A अनुपात E आपका क्या बन जाएगा? 4 अनुपात 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा मेरे भाई? 4 अनुपात 6 बन जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? क्या बन जाएगा? 4 अनुपात 6। A अनुपात E आपका क्या आ जाएगा? 4 अनुपात 6 आ जाएगा। क्लियर है? और यहां से ये कट भी रहा था, ऊपर भी काट सकते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2 अनुपात 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 अनुपात 3। ये आपका A अनुपात E आपका क्या आ जाएगा? 2 अनुपात 3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है? सेकेंडों में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? चलते हैं अपना कॉन्सेप्ट नंबर 6। अगर आपको दे दिया हो, क्या दे दिया हो मेरे भाई? 5A अनुपात 6B अनुपात 7C, ये दे दिया हो, और आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए। किसकी वैल्यू पूछ ली जाए? A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू पूछ ली जाए। किसकी वैल्यू पूछ ली जाए? A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए। बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा? क्या होगा भाई? A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? यहां पे हम थोड़ी देर के लिए अगर इसको हम क्या मान लें, 1 मान लेते हैं, सबको बराबर क्या मान लें? 1 मान लें। राइट? इसको हम आपको कई तरीकों से सॉल्व करके बताएंगे। अगर इसको हमने 5A बराबर 6B बराबर 7C मान लिया, बराबर क्या मान लिया? 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1 मान लिया। राइट? तो यहां से मेरे भाई क्या हो जाएगा? A अनुपात B, इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा? बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, अनुपात 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। ठीक है? तो A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा? देखो थोड़ी देर के लिए इसको हमने हाथ रख लिया, या इसको अगर हाथ रखेंगे तो इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 6 सत्तो 42 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 सत्तो 42 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको अगर रख लेंगे तो 7 पना क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 पना 35 आ जाएगा। फिर अगर इस पे हाथ रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 छक्का 30 आ जाएगा। अब ये कट रहा है? नहीं कट रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा। तो यहां से मेरे भाई क्या आ जाएगा? ABC का रेशियो आपका आ जाएगा 42 35 और क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 42 35 और 32 आ जाएगा। राइट? ठीक है? और अगर दूसरा मेथड की बात की जाए, क्या किया जाए? दूसरे मेथड की बात की जाए तो या फिर इसका एलसीएम लेके क्या कर दो? बराबर कर दो, और उसके बाद में बराबर इसका एलसीएम कितना ले लो? 5 छक्का 30, 30 और 7 कितना हो जाएगा? इसका बराबर एलसीएम हम ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 5 छक्का 30 और 30 सत्ते कितना हो जाएगा? 3 सत्ते कितना? 5 छक्का 30, 3 सत्ते 21, 210 ले लो। कितना ले लो? 210 ले लो। राइट? तो यहां से मेरे भाई
यहां से मेरे भाई क्या हो जाएगा, 5 का इसमें अगर भाग दोगे, अगर इसमें 210 में 5 का अगर a बराबर का क्या आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c, राइट। तो 5 से अगर भाग दोगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 6 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 7 से भाग दोगे तो 7 तियां 21 मतलब 30 आ जाएगा। तब भी हमारा क्या आएगा, a अनुपात b अनुपात c, आपका क्या आंसर आएगा, 42 अनुपात 35 अनुपात क्या आ जाएगा, 42, 35 और 30 क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तीसरी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तीसरी तरह से सॉल्व करेंगे, इस वाले पे अगर हाथ रखते हैं, इस वाले पे हाथ रखेंगे तो इन दो, इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट का क्या हम कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से मेरे भाई क्या आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c, ये क्या आ जाएगा, इस पे अगर हाथ रखा तो 6 सत्तों क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर अगर इस पे हाथ रखा तो 7 पना क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा। फिर इसके बाद में इस पे अगर हाथ रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 छक्का 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 छक्का 30 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये चाहे जैसे भी आप सॉल्व करना है, मेरे अनुसार ये वाला बेस्ट मेथड है, ये वाला आपका बेस्ट मेथड है। तो यही आपका आपको यूज करना है आपको एग्जाम में, क्योंकि मेरे भाई हमें आंसर इजी वे में और जल्दी से जल्दी आंसर को निकालना होता है, ठीक है भाई। तो इसलिए मेरा मानना है इस मेथड को ज़्यादा अच्छा मैं समझता हूं। चलते हैं अपना नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड मेरे भाई क्या है, नेक्स्ट मेथड कौन सा है, ये सातवां टाइप नंबर कौन सा, 7वां, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे बोल दिया जाए मेरे भाई, क्या बोल दिया जाए, 4a रेशियो 5b रेशियो 6c, क्या बोल दिया जाए, 6c बराबर आपको दे दिया जाए, कितना दे दिया, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 दे दिया जाए। और आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, a अनुपात b अनुपात c पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, a अनुपात b अनुपात c पूछ लिया जाए, राइट मेरे भाई। क्या पूछ लिया है, a अनुपात b अनुपात c पूछ लिया जाए। क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहां से मेरे भाई इसको इसका इसके साथ में कंपेयर करा दो, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में करा दो, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, यहां से कितना है, ये 4 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 4 है, और तो ये कितना है, तो यहां पे मेरे भाई a कितना आ जाएगा, 3 बटे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 बटे 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद में b कितना आ जाएगा, 4 बटे क्या आ जाएगा, 4 बटे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 5 बटे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 बटे 6 आ जाएगा, राइट। तो यहां से मेरे भाई रेशियो क्या बन रहा है, a अनुपात b अनुपात c कितना बन रहा है, 3 बटे 4 अनुपात 4 बटे 5 अनुपात 5 बटे 6, क्या रेशियो बन रहा है, 3 बटे 4 अनुपात 4 बटे 5 अनुपात 5 बटे 6। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसके बाद में इसका जो डिनोमिनेटर है ये आपका हर है, तो 4, 5 और 6 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। फाइनल रेशियो की तरफ कब बढ़ेंगे, जब इनका एलसीएम ले लेंगे, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेके क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 पंचे 20, 20 तियां 60, कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 आएगा। तो 60 से अगर काटेंगे तो 4 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौकू 60, 15 तियां 45, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 45। 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, तो 12 चौकू 48 हो जाएगा,
कितना आ जाएगा, 12 चौकू 48 हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो कितना, 10 बार 10 पना 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 पना 50। तो मेरे भाई यहां से रेशियो आपका क्या बन जाएगा, A अनुपात B अनुपात C हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। क्या रेशियो यहाँ पे बन रहा है, A अनुपात B अनुपात C हमारा क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? आई होप समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल समझ में आना चाहिए। एक एक छोटी से छोटी चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, छोटी से छोटी चीज हम बता रहे हैं। तो मेरे भाई आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो समझ में ना आए, राइट? ठीक है, चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8। किधर चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 8 की तरफ। ये क्या है, 8। अगर आपसे दिया हो, अगर आपको क्या दिया हो, ए अपॉन अगर 5 दिया हो, अनुपात बी अपॉन आपका कितना दिया हो, 7 दिया हो, अनुपात सी अपॉन क्या दिया हो, 9 दिया हो, और आपसे क्या पूछ लिया जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ लिया जाए, राइट? क्या पूछ लिया जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ लिया जाए, तो इसका अनुपात हमारा क्या होगा मेरे भाई? थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पे हम क्या मान लें, के मान लें, के मानेंगे तो हमारा कट जाएगा, 1 मानेंगे तो वो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बी बराबर 7 आ जाएगा, और सी बराबर 9 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई एक चीज़ है मुझे समझ में आ रही है, एक चीज यहां पे समझ में आ रही है, जो यहां पे जो डिवाइड में है वही हमारी ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, बी की वैल्यू 7 आ जाएगी, सी की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है? तो यहां से हम डायरेक्ट वे में क्या लिख सकते हैं, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्या रेशियो बन जाएगा, 5 अनुपात 7 अनुपात 9 हमारा रेशियो आ जाएगा। इसमें हमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? अगर बाई दबे यहां पे आपको दिया जाए, क्या दिया जाए यहाँ पे 3a बटे अगर 5 दे दिया जाए, 3a बटे 5 दे दिया जाए, और यहाँ पे 4b बटे 7 दे दिया जाए, और क्या दे दिया जाए, 2c बटे क्या 9 दे दिया जाए, और आपसे क्या पूछ लिया जाए, ए बी सी का रेशियो पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए, ए बी सी का रेशियो पूछ लिया जाए। मैंने क्या बोला कि जो यहाँ पे न्यू 12 आ जाएगा, और 12 का हमें क्या करना है, भाग दे देना है, और जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, एक्चुअल रेशियो हो जाएगा। 3 से अगर 12 में भाग देंगे तो 3 चौकू 12, और 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पंचे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद में अब यहाँ से 4 से अगर भाग देंगे तो 4 तियां 12, 3 सत्ते क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 हो जाएगा, राइट? फिर 2 से अगर भाग देंगे तो 6 नेम 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 नेम 54 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका रेशियो क्या आ जाएगा, एक्चुअल रेशियो क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, 20 अनुपात 21 अनुपात 24 हमारा रेशियो बन जाएगा। कितना बन जाएगा, कितना रेशियो आपका आ जाएगा, यहाँ से 20, 21 और 54 हमारा रेशियो आ जाएगा। राइट है, राइट? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। ठीक है भाई, चलते हैं टाइप नंबर 9 की तरफ। अगर आपको क्या दे दिया जाए, टाइप नंबर 9 में अगर आपसे क्या दे दिया जाए, ए अनुपात बी प्लस सी आपको क्या दे दिया जाए, 4 अनुपात क्या दे दिया जाए, 11 दे दिया जाए। 4 अनुपात 11 दे दिया जाए, और क्या दे दिया जाए, बी अनुपात सी प्लस ए आपको क्या दे दिया जाए, सी प्लस आपको क्या दे दिया जाए, 8 अनुपात अगर 17 दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए सी अनुपात ए प्लस बी की वैल्यू पूछ ली जाए, या आपसे पूछ लिया जाए ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू पूछ ली जाए। ठीक है, कोई भी आपसे पूछ लिया जाए, आप इजी वे में कैसे निकालेंगे मेरे भाई,
देखो यहां से मेरे भाई कितना है ये टोटल आपका कितना। एक चीज आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए कि देखो यहां पे क्या है, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी होगा। और यहां पे भी मेरे भाई इसको भी अगर जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होगा। अब यहां से देखो इस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां पे कितनी है मेरे भाई, 11 प्लस 4 कितना है, 15 है। 11 प्लस 4 कितना है, 15 है। और यहां पे अगर देखा जाए यहां पे कितना है, 8 प्लस 17 कितना होता है, ये कितना होता है मेरे भाई, 25 होता है। ये कितना होता है, 25 होता है। अब यहां पे मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी 15 है और वहां पे 25 है। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? अब कहोगे सर ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता है। जब सेम चीज यहां पे a प्लस बी प्लस सी यहां पे 15 है, यहां पे a प्लस बी प्लस सी कितना 25 है, तो इसको हमें इक्वल करने के लिए मेरे भाई क्या करना है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पना 75 हो जाएगा। इसमें किससे गुणा करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 या 75 हो जाएगा। तो यहां से मेरे प्यारे दोस्तों a अनुपात b प्लस सी और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 4:11 दे रखी है। इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से मेरे भाई यहां पे b अनुपात c प्लस a, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8:17। तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट है मेरे भाई। अब यहां से अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे भाई, तो a अनुपात b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 चौको 20 और ये कितना हो जाएगा, 11×5 = 55 हो जाएगा। 11×5 = 55 हो जाएगा। यहां से मेरे भाई क्या हो जाएगा, b अनुपात c प्लस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8×3 = 24 हो जाएगी और 17×3 = 51 हो जाएगा। 17×3 = 51 हो जाएगा। अब यहां से मेरे भाई क्या हो जाएगा, a बराबर आपका a बराबर यहां से सीधा a बराबर क्या रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं। b बराबर यहां पे कितना लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। b बराबर कितना लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। अब यहां से b की वैल्यू हम किसी एक में रख देंगे। अगर यहां पे b की वैल्यू यहां पे, ये देखो यहां पे अगर b की वैल्यू अगर 20 रखते हैं तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई कितनी, c की वैल्यू 20 उधर घटा देंगे। अगर 20 इधर घटा देंगे मेरे भाई, 55 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। राइट। अब यहां से मेरे भाई यहां पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, c अनुपात किसकी वैल्यू चाहिए, यहां से हमें किसकी चाहिए, c अनुपात किसकी वैल्यू निकालनी, c अनुपात a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो c की वैल्यू यहां पे मेरे भाई कितनी है, 35 है और a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 24। तो ये आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 35 अनुपात क्या आ जाएगा, 35 अनुपात कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ठीक है। अगर आपसे यहां पे पूछ देता है ए बी सी का रेशियो, क्या पूछ देता है, ए बी सी का रेशियो पूछ देता है। क्या पूछता है, ए बी सी का रेशियो पूछता है। तो ए की वैल्यू यहां पे कितनी है, 20 है और बी की वैल्यू कितनी है, 24 है और सी की वैल्यू कितनी है, 35 है। यही रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो आ जाएगा, ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। राइट मेरे भाई, राइट। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आप कोई गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, करनी भी नहीं चाहिए। चलते हैं टाइप नंबर 11। एक मिनट।
टाइप नंबर है आपका 10। कौन सा है? टाइप नंबर 10 है। ठीक है, टाइप नंबर 10 में आपका क्या है मेरे भाई? टाइप नंबर 10 में आपका अगर आपको दे दिया हो, क्या दे दिया हो? ए अनुपात बी आपको दे दिया हो, क्या दे दिया हो? 4:5 दे दिया है। क्या दे दिया हो? 4:5 दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? 4:5 दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए, आपसे क्या पूछ लिया जाए? 4a प्लस 5b अपॉन 6a माइनस 4b। क्या पूछ लिया जाए? 4b, राइट। ये आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करना है मेरे भाई? a बराबर आप 4 रख दो और b बराबर क्या रख दो? 5 रख दो। a बराबर 4 और b बराबर 5 रख दो, राइट। डायरेक्ट हम रख सकते हैं a बराबर 4 और b बराबर 5 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई डायरेक्ट a की वैल्यू अगर यहां पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 चौकू 16 और 5 25 बटे कितना आ जाएगा? 6 चौकू 24 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 पंचे 20। तो यहाँ से मेरे भाई कितना आ जाएगा? 15 और ये कितना? 41। क्या रेशियो बन रहा जाएगा? 41 बटे क्या आ जाएगा? 41 बटे क्या आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 41 बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। अगर मेरे भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? अगर आपको वैल्यू अगर दे दी जाए ए अनुपात बी, इसकी वैल्यू आपको क्या दे दी जाए? ए अनुपात बी की वैल्यू दे दी जाए 3:5 दे दी जाए, 3:5 दे दी जाए। ठीक है, वैसे इस टाइप का बहुत कम क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। ठीक है, अब यहां से अगर आपसे 3:5 दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? 3a स्क्वायर प्लस 6b क्यूब अपॉन 4a प्लस 5b स्क्वायर, ये आपसे अगर आपको दे दिया जाए। ठीक है, आपसे क्या पूछ लिया जाए? ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? देखो उसमें क्या था, लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन था उसमें क्या था? सभी में पावर क्या था? इसमें भी एक था, इसमें भी एक था, इसमें भी एक था, इसमें भी एक था। इस वजह से आपका आंसर निकल आया था, क्योंकि जो x से x कट जाएगा और बाकी जैसे b से b कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से वो आपका आंसर निकल आया था। लेकिन मेरे भाई जब आपसे ये चीज अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका सेम पावर नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, अगर सेम पावर ना हो तो आपका आंसर क्या होगा? सी एंड डी, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे, अगर मान लो एक ही जगह पे आप रख दो, एक ही जगह पे क्या रख दोगे? 3x अगर रखोगे, b की जगह पे अगर 5x रखोगे, तो आपका क्या बनेगा मेरे भाई? 3 तक 9 और 9 तिया 27 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा? 5 पचम 25, 25 पंचे 125, 125 छक्का कितना होता है? 125 छक्का कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 और 6 1 7, 750 एक्स क्यूब, राइट। फिर नीचे क्या हो जाएगा? 4 और 4 4 4 4 4 तिया 12 ए क्या बन जाएगा? 12
4 तियाँ 12 x, और फिर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 25, और 25 25 पंचे क्या हो जाएगा 125, क्या हो जाएगा 125 x स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे भाई कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, इसमें भी x कॉमन आ जाएगा, इसमें भी, सभी में x आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई क्या आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 27x प्लस 750 x स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा 125 x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रेशियो में दिया है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व फाइनल आंसर नहीं ले सकते, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपका कितना कॉन्सेप्ट हो गए, 10-11 जो भी कॉन्सेप्ट हो गए, इनके क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्न पर करवाएंगे। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।